सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जब हम वेद के अनुकूल जीवन जीते हैं तो जीवन हमारा दिव्यता से, भव्यता से, परस्परता से और सादगी से, सात्विकता से परिपूर्ण हो जाता है। निरोगता से, आरोग्यता से परिपूर्ण हो जाते हैं। रोग दोष हमको सताते नहीं हैं। एक एक पल हमारे लिए ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। हम हर क्षण, हर पल उस प्रभु की कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। और जब वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं, उल्टा उसके चलते हैं, जो वेदों में विधि और निषेध दो ही चीज़ें हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन और यह जगत, संसार और समाज, परिवार सब स्वस्थ होते हैं। यद्यपि कभी भी संसार में एक ही स्थिति नहीं होती है, चाहे प्राचीन काल हो चाहे अर्वाचीन काल हो। सदा से ही भलाई और बुराई, सात्विकता, राजसिकता और तमस, दैवी भाव, आसुरी भाव, देव और दैत्य, मनुष्य और राक्षस, दैत्य सदा ही रहे हैं। देव और असुर सदा ही रहे हैं। अंदर भी हैं संसार के और बाहर भी हैं, अर्थात हमारे अंदर भी हैं संसार में। एक अंदर का संसार, एक बाहर का संसार है। दो प्रकार की चीज़ें रही हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, जो धीमान हैं, जो अपने जीवन को समझते ही, संसार की कला को भी समझते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए वेद परम प्रमाण है, श्रुति परम प्रमाण है। जो धर्म की राह पर चलना चाहते हैं, जो अपने निज कर्तव्य की राह पर चलना चाहते हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई भाई, बहन बहन, बेटा बेटी, मित्र मित्र, पति पत्नी, जो भी जीवन को जीना चाहते हैं और कैसे जीवन को जिएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें कैसे ना रहें, किसके साथ कैसा व्यवहार करें कैसा न करें, अत्यंत महनीय ज्ञान हमको कल्याणी वेदवाणी से मिलता है, वेद माता से मिलता है। इस वेद रूपी जो एक कल्प तरु है, ये कल्प वृक्ष है, इसकी छांव में जो आता है वो सभी दोषों से बच जाता है। जो संसार का तूफान है, इस असार संसार में जो कष्ट हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 54वें सूक्त के 21वें मंत्र को आपके समक्ष रखा था और सात्विक आहार की चर्चा की थी। इसी से संबंधित 22वां मंत्र भी बहुत सुंदर है। 54वें ही सूक्त का 22वां मंत्र, जो सात्विक अन्न, ज्ञान वृद्धि और प्रभु दर्शन का उपदेश कर रहा है। जिसके जीवन में सात्विक आहार है, सात्विक अन्नों का सेवन है, वह सात्विक मन वाला व्यक्ति प्रभु की प्रेरणा को सुनता है और सुनकर के वैसा ही आचरण करता, वैसा ही जीवन जीता है
और इस अध्यात्म जीवन में संग्राम में शत्रुओं को जीत करके निर्मल हृदय से, पवित्रता से, शुचिता से अपने जीवन को जीता हुआ अंततः उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त होता है जिसकी सब योगी जन कामना करते हैं, जिसके लिए सब धर्मानुष्ठान करते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसके लिए जप और तप करते हैं, उसको पा लेते हैं। ऐसा महनीय ज्ञान, ऐसा महान जीवन हम बनाएं। यह वेद का जो आदेश, संदेश, उपदेश है, इसको आत्मसात करें। तो 22वें मंत्र को मैं आपके समक्ष पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम स्वदस्व हव्या स्वदस्व हव्या समिशो दिदीह स्मद्रय दिदीह अस्मद्र सम। मिमीह स्रवांसी मिमेहि स्रवांसी विश्वाम अग्ने पृत्सो
तांजेशी शत्रुनः विश्वासुमना दीदीहि नः दी दीहि नः। तीसरे मंडल का 54वां सूक्त है। इक्कीसवां मंत्र है, 22वां मंत्र। ओम स्वदस्व हव्या समिषोदिदीह्या अस्मद्रया सम मिमीहि स्रवांसि विश्वाम अग्ने पृत्सुतान् जेंसि शत्रूनः विश्वासुमना दीदीहिनः। ओम स्वदस्व हव्या समिषोदिदीह्या अस्मद्रया सम मिमीहि स्रवांसि विश्वामग्ने पृत्सुतान् जेंसि शत्रुनः विश्वासुमना दीदीहिनः। स्वदस्व हव्या समिषो दिदीह्य स्मद्रय सम मिमीहि स्रवांसि विश्वाम अग्ने पृत्सुतान्जेषि शत्रुनः विश्वासुमना दीदीहिनः। प्रभु एक प्रकार से उपदेश कर रहे हैं, जीव से कह रहे हैं कि हव्या स्वदस्व शब्दों पर बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए। हव्या स्वदस्व अर्थात हव्य पदार्थों का ही रसास्वादन करो आप। हे जीव, तो हव्य पदार्थों का ही स्वाद लेने वाला बन, अर्थात सात्विक पदार्थों का सेवन कर। जो राजसिक पदार्थ हैं, जो तामसिक पदार्थ हैं, उन पदार्थों का सेवन न कर। प्रयास पूर्वक अपने हृदय में ईशः प्रेरणाओं को संदिदीहि अर्थात दीप्त कर। ये जो अपने हृदय में सात्विक प्रेरणाएं हैं, इन प्रेरणाओं से युक्त होकर के, इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करके दिव्यता को प्राप्त करो, दीप्त करो, अपने जीवन को प्रकाशित करो। अंधकार में ना रहो और दूसरों को भी अंधकार में मत डालो। सात्विक भोजन से पवित्र हृदय बने, भोजन से पवित्र बने हृदय में तुझे उत्तम प्रेरणाएं सुनाई पड़ेंगी ही। जब शुद्ध आहार लेंगे तो शुद्ध विचार आएंगे, और शुद्ध विचार आएंगे
तो व्यक्ति उन दुरितों से, उन दुर्गुणों से बच पाएगा जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसी जो भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, जो कुत्सित और संकीर्ण भावनाएं हैं, संकीर्ण जो विचारधारा है, उससे व्यक्ति बच जाएगा और उसके अंदर श्रेष्ठता का आधान होगा। इसलिए प्रभु उपदेश कर रहे हैं कि अस्मद्रयक, हमारी ओर, प्रभु की ओर आने वाला तू श्रवांसी सम मिमी ही, अपने अंदर ज्ञानों का अत्यंत निर्माण कर। ज्ञान प्राप्ति से ही तू प्रभु को प्राप्त करेगा। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि बिना ज्ञान के व्यक्ति कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। ज्ञान ही व्यक्ति को संसार में महान बनाता है, और जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर जीवन को जीता है वही महान बनकर के इस जहान को भी महान बनाता है। तो हम ज्ञान का आधान करने वाले बने, ज्ञान की प्राप्ति करें। बहुत सुंदर बात कही है कि संसार में यदि कोई पवित्र है तो ज्ञान ही है। नहीं सदृशम ज्ञानेन सदृशम नहीं यह पवित्रम यह विद्यते। ज्ञानेन मतलब ज्ञान के प्रभाव में जो आता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो ज्ञान का जब हम पान करेंगे, उसका स्वभाव में आधान करेंगे, तो हमारा जीवन दिव्य बन जाता है, भव्य बन जाता है। तो यहाँ पर यही उपदेश है कि हम ज्ञानी बने, मूर्ख बन करके, अल्पज्ञ बन करके, अहंकारी बन करके, दंभी बन करके जीवन को नहीं जी सकते, अर्थात दिव्य जीवन नहीं बन सकता। जिएंगे तो जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन अहंकार किस बात का, इस पर विचार करना चाहिए। कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी अहंकार कर बैठते हैं। तो अहंकार ना करें, ज्ञान से युक्त हमारा जीवन हो। और ये कहा कि इस प्रकार करने पर हे अग्नि प्रगतिशील जीव विश्वा उहा सब दिन सदा तान शत्रुन, उन काम क्रोध आदि प्रसिद्ध शत्रुओं को पृत्सु, इन अध्यात्म संग्रामों में जेशी पराजित करने वाला होगा। शत्रुओं को परास्त करके सुमनाहा, तान शत्रुन जेशी पराजित करने वाला होगा तू, यदि इस प्रकार से सात्विक आहार के द्वारा जीवन को जिएगा और सात्विक आहार से अपने को प्रभु की ओर अग्रसित करेगा। सुमना, शत्रुओं को परास्त करके सुमनाहा, प्रसन्न मन वाला तू नह दीदी, हमें अपने हृदय में दीप्त करने वाला हो। अर्थात प्रसन्न मन जिसका होगा वही प्रभु की भक्ति में मन लगाता है, और जो मन में अवसाद रखता है, मन में कठोरता है, मन में क्रोध है, मन में काम है, मन में वासना है, मन में अपवित्रता है, मन में अशुचिता है, तो वह व्यक्ति चाह करके भी प्रभु का सुमिरन नहीं कर सकता है, चाह करके भी वह ध्यान नहीं कर सकता है। विषयों में आसक्त व्यक्ति ध्यान करने बैठेगा तो विषय उसको और सताते हैं, उसको बैठने ही नहीं देते। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि यदि ध्यान करना है तो केवल आंख बंद करके व्यक्ति बैठ जाए और बोले ध्यान कर रहा है, तो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं होगी, अर्थात यथार्थता नहीं है इसमें। ध्यान तो व्यक्ति आंख खोल करके भी कर सकता है, ध्यान तो चलते फिरते भी कर सकता है। ध्यान का तात्पर्य है कि सावधान होकर के अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखे और विषयों से बिल्कुल अलग रहे। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? तो ऋषि कहते हैं ध्यान वही है जिसमें मन निर्विषय हो जाए, विषय रहित हो जाए। तो व्यक्ति चुपचाप बैठा बैठा आँख खोल करके भी ध्यान कर सकता है, लेकिन इतना सरल नहीं है।
आँख बंद करना और आँख खोलना, व्यक्ति जो चंचल है वो चाहे आँख खोले या बंद करे, उसकी चंचलता कम ही नहीं होती। लेकिन जिसका आहार शुद्ध होता है, सात्विक होता है, उसका मन भक्ति में लगता है, उसका मन सेवा सत्कार में लगता है, उसका मन अध्यात्म में लगता है, उसका मन परोपकार सदाचार में लगता है। और जो इससे भिन्न आचरण करता है, जो आहार जिसका शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उसका मन भी अच्छे कामों में लगता नहीं है। इसलिए कहा है कि मन सुमना, प्रसन्न मन वाला और अपने हृदय में प्रभु को स्थापित करने वाला हो, उसमें दीप्त करने वाला हो। हृदय के निर्मल होने पर ही प्रभु का प्रकाश दिखेगा। जब दर्पण बहुत ही मैला कुचैला हो, उस दर्पण में, उस आईने में, मिरर में जब बहुत धूल जमी हो, तो कितना ही सुंदर व्यक्ति ना हो, क्यों ना हो, कितना ही उसका शरीर सुंदरता से युक्त हो, जब तक आईना साफ नहीं होगा, दर्पण साफ नहीं होगा, तब तक वह अपना चित्र, अपना चरित्र देख नहीं सकता है, अपने स्वरूप को देख नहीं सकता है। इसलिए अपने स्वरूप को देखने के लिए दर्पण को साफ करना पड़ेगा। इसलिए मन मंदिर को तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन को यदि हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अन्न भी हमारा सात्विक होना चाहिए। और जैसे साफ पानी में हम नीचे तलहटी तक देख पाते हैं, लेकिन यदि तालाब में पानी बिल्कुल गंदा है तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। हम इसको साफ सुथरा करें, मन की, अपने जीवन की जो गलत वृत्तियां हैं उनको ठीक करें, आहार शुद्ध करें, सात्विक करें। हम सात्विक अन्नों के सेवन से सात्विक मन वाले बन करके प्रभु प्रेरणा को सुने, ज्ञान को बढ़ाते हुए प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ें। अध्यात्म संग्राम में शत्रुओं को जीत करके निर्मल हृदय में प्रभु के प्रकाश का अनुभव करें। तो यह जो उपदेश है, यह जो संदेश है उस परमात्मा की ओर से कि हमारा आहार शुद्ध हो, पवित्र हो, तो इस प्रकार से जो जीवन को जिएगा अत्यंत उसका जीवन महनीय हो जाएगा। और इस प्रकार जो जीता है तो बनता ही है, नहीं जिएगा तो नहीं बनेगा। उस प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमारा एक एक पल, एक एक हमारा क्षण शुद्धता से, पवित्रता से व्यतीत हो। हमारे मन में किसी के भी प्रति जो शंका है, जो संशय है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, उसको हम दूर करें। और प्रभु तो सर्वत्र है, सबके साथ है, सबके पास है, सबसे निकट है, वही हमारा बंधु सखा है, वही सबसे बड़ा हमारा हितैषी है, माता पिता गुरु आचार्य है। तो उसके सन्निधि को हम प्राप्त करें, उसको अपने मन मंदिर में स्थापित करें, प्रतिष्ठित करें, यही सच्ची प्रार्थना है। इसलिए प्रार्थना में उसी का मन लगता है, आराधना में, उपासना में उसी का मन लगता है जिसका आहार शुद्ध होता है। इसलिए कहा, हे अनंत देव तू महान से महान है, विश्व की हर एक वस्तु में तू विराजमान है। तू असीम अज अमर अमर अनादि तत्व है, अर्चनीय वंदनीय अद्वितीय सत्व निधान है। सर्वत्र गुण निधान तुल
तो ही सर्वशक्तिमान है। तेजमय आदित्य वर्ण अंधकार से परे, दिव्य पुरुष दीन की समस्त दीनता हरे। प्राणवान प्राणियों के प्राण का भी प्राण है। विश्व की हर एक वस्तु में विराजमान है। निर्विकल्प निर्विकार नित्य निराकार तो सृष्टिकर्ता धरता हरता और सर्वाधार है। सत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तत्व ज्ञान है। हे अनंत देव तू महान से महान है। साधकों के ध्यान में उपासकों के गान में, दया धर्म धारियों में दानियों के दान में, पथिक भक्ति भावना में सहेज तू विद्यमान है। विश्व की हर एक वस्तु में विराजमान है। हे अनंत देव तू महान से महान है, महान से महान है। तो उस महान भगवान ने इंसान को बनाया, इस जहान को बनाया, तो हम इस जान को अपने जीवन में आधान इसका करें और अपने जीवन को सात्विकता से जिएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।